क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लिखा हुआ है, 3 के पार्ट ए में y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस टू। ठीक है, y जो है वो किसके बराबर है, साइन एक्स माइनस टू के बराबर है। और उसमें उसने लिखा है ऑन अ सेपरेट sketch on the separate diagrams the following curves for the domain of 0 to 360 and state that the corresponding values of y, और y की वैल्यूज बतानी है। डोमेन इसमें जो आपको दिया हुआ है बनाने के लिए, वो क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री से 360 डिग्री। ठीक है, और बोल कह रहा है वो यहाँ पे आपसे कि आपको हर किसी का स्केच अलग अलग ही ग्राफ पे बनाना है। तो मैं आपको ए बनवा रहा हूँ, एक एक करके सारे बनवाता हूँ। ठीक है, सारे तो नहीं बनवाऊंगा, मोस्टली बनवा दूंगा, फिर बाकी खुद आपने भी बनाने होंगे। वैसे भाई ये तुम्हारे पास है वाई एक्सिस, ये तुम्हारे पास है एक्स एक्सिस। ठीक है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अब ये करो बेटा कि y इज इक्वल्स टू -2 प्लस का साइन एक्स को लिखो। ठीक है, इसको वैसे ही अरेंजमेंट में लिखो जैसे अरेंजमेंट तुम लोगों को सिखाई है ना, मैंने यहाँ लिख रहा हूँ y इज इक्वल्स टू -2 प्लस का साइन एक्स, और y इज इक्वल्स टू a प्लस बी साइन सी एक्स से कंपेयर कर लो। ठीक है, अब देखो जो a है वो तुम्हारे पास इसके बराबर है -2 के। ठीक हो गया, और b जो है वो तुम्हारे पास इसके बराबर है 1 के। सही है, इसका मतलब इसकी एवरेज लाइन जो है वो हो गई -2। ठीक है, और इसका b जो है वो आपके पास हो गया एम्पलीट्यूड। ठीक है, और c जो है, c तो पीरियड के लिए यूज होगा, डेट मीन्स 2 पाई डिवाइडेड बाई c करोगे तुम, तो वो तुम्हारे पास हो जाएगा 2 पाई ही रहेगा। अच्छा, अब 2 पाई तो यूज़ नहीं कर सकते, अब उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, 360, क्योंकि उसने डोमेन यहाँ आपको प्रोवाइड कर दिया है। उसने बोला भाई डिग्री में डोमेन देना, वहाँ रेडियन में यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो डिग्री में ही डोमेन पे काम होगा। तो देखो कैसे होगा, कैसे ये समझो, 360, बीच में 180, फिर और बीच से थोड़ा 90, फिर और बीच से थोड़ा इसको 270। ठीक है, उसके बाद अगली जो दो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो एम्पलीट्यूड उसका है कितना, एम्पलीट्यूड तो 1 है, इसका मतलब ऊपर की 1 की तरफ ही जाएगा, तो इसको मैक्स जो है इसको यहाँ भी 1 कर दिया, और इसको जो मैक्स, उप्स गलती हो जाएगी इस तरह। अबे यार, अच्छा अब देखो गलती क्या हो रही थी, उसको सही करते हैं। उसने कहा एवरेज लाइन कहाँ से जा रही है, एवरेज लाइन जा रही है -2 से। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि इधर देता हूँ मैं -2।
यार मैं भी चकरा जाता हूँ कभी कभी। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या है काम हमारे पास, इसको हम बना लेते हैं। इसको -1 बनाया और इधर बना दिया +1। फिर इसी तरीके से जो डिस्टेंस यहाँ पे मैंने छोड़ा उसी डिस्टेंस को छोड़ते हुए मैंने यहाँ पे बीच में बनाया -2। ये -1 हो गया, -2 हो गया। इसी डिस्टेंस को छोड़ते हुए बीच में बनाया मैंने -3। इसी डिस्टेंस को बीच में छोड़ते हुए बनाया -4। यहाँ मैंने बनाया -5। ठीक है, फिर यहाँ मैंने बनाया -2, सॉरी +2। सही है। अच्छा, इसके बाद देखो, -2 तुम्हारी एवरेज लाइन थी ना, तो तुमने क्या किया, -2 एवरेज लाइन थी तो तुमने -2 के ऊपर एक डॉटेड लाइन बना दी स्ट्रेट। -2 के ऊपर तुमने एक एवरेज स्ट्रेट लाइन बना दी, सही है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करोगे तुम, तुम्हें अपने ग्राफ को बनाना है, स्केच को बनाना है, ठीक है। उसका एम्पलीट्यूड कितना है तुम्हारे पास, 1 जा रहा है। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड कितना जा रहा है तुम्हारे पास, 1 जा रहा है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड तुम्हारे पास 1 है, और दूसरी चीज़ क्या है, विजन -2 थी, और पीरियड तुम्हारे पास कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। -2 से एम्पलीट्यूड 1 का मतलब क्या हुआ, यानी कि ग्राफ यहाँ तक जाएगा। तो ये मैक्स पॉइंट यही होगा तुम्हारे पास। ये वाला तुम्हारा जो है ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। 180 पे नीचे आता है ग्राफ, ठीक है, और 270 पे नीचे टच करता है। साइन का ग्राफ जो होता है, साइन का ग्राफ जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, ठीक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली। यहाँ पे ये क्रॉस करेगा इस जगह पर, और यहाँ पे 360 पे टकराएगा इस जगह पर, और चलेगा ये इस जगह से, सही है। तो अब मैं बनाता हूँ साइन का ग्राफ, ये यूं करके यूं, और यूं करके यूं। ठीक है भैया, ये बन गया आपके पास साइन का ग्राफ। हाँ भाइयों और बहनों, क्लियर है। चैट में लिख के बताओ जरा जल्दी से, फटाफट, शाबाश। अबे चैट में लिखो। और कौन आया अभी, कोई आया था, कोई भी गया भी है? अच्छा, न्यू तो कोई नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक, ठीक है, ठीक है। बाकी क्या सो रहे हैं क्या सब? अच्छा, अब एक काम करते हैं। अब एक जैसे माइनस वाला दिया हुआ नहीं है ना, तो इसमें मजा नहीं आया। चलो बोलो, अब और कौन सा करना है, जल्दी से बुक में से देख के बताओ और कौन सा पार्ट मैं करवाऊँ। मैं टोटल 3 पार्ट्स करवाऊंगा, ठीक है, एक मैंने करवा दिया अभी। अब तुम लोग 2 पार्ट्स और बता दो कि कौन कौन से करवाने हैं, जल्दी से देख कर।
वो बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 के कौन से दो पार्ट्स और करवाऊं मैं? मुझे देख कर बताओ, जो तुम लोगों को मुश्किल लग रहा है, बाकी सब करने। बताओ भाई, कौन कौन से दो पार्ट्स और करने हैं? मुझे बताओ सवाल ताकि मैं करवाऊं। जी एंड ई। ई। ई तो मैं करवा दूंगा। और दूसरा कौन सा बोला? जी। ठीक है, जी भी करवा दूंगा, कोई मसला नहीं। एक और पार्ट बता दो। ठीक है। जी ई आई। पार्ट जी में क्या लिखा हुआ है? पार्ट जी में लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 5 10 x का मॉड्यूलस। ठीक है। अच्छा, मॉड्यूलस वाले ग्राफ का मतलब क्या होता है कि देयर इज नो सच वैल्यू इन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव में कोई भी सच वैल्यूज आपके पास नहीं होगी। और जो डोमेन उसने आपको प्रोवाइड किया, उस डोमेन के मुताबिक सिर्फ 0 से 360 में बात करनी है, उससे पहले की कोई बात ना ही करनी है आपको। अच्छा, एज वी हैव द फंक्शन, जैसा कि फंक्शन हमारे पास है, दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 5 10 x का मॉड्यूलस। ठीक है। अब देखो, लेट्स कंपेयर टू दिस a प्लस बी एंड सी एक्स। ठीक है। अच्छा, अब देखो, हमें जो पीरियड निकालना होगा वो कितना होगा? इसका होता है पीरियड पाई। पाई डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू कुछ है ही नहीं, 1 है। तो पाई तो हो गया 1, यानी कि 180 पे इसका राउंड मुकम्मल हो जाएगा। सही है। अगली जो चीज़ है तुम्हारे पास वो क्या है? उसको भी समझना है गौर से। बी कितना दिया हुआ है? एवरेज। और ए इसमें है नहीं, तो इसका मतलब एवरेज लाइन होगा 0। तो मतलब एक्स एक्सिस इसकी एवरेज लाइन होगी। ये लिखा मैंने एक्स एक्सिस, ये इसकी एवरेज लाइन है। ये मैंने लिखा इस पे वाई एक्सिस, और ये वाला है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट तो हो गया मेरे पास इसका 0 का, ये हो गया मेरे पास 1 का, ये हो गया मेरे पास 2 का, ये हो गया मेरे पास 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। इसी तरीके से ये वाला हो गया -1, ये वाला हो गया -2। 360 को बीच से ब्रेक किया, 180 180 को बीच से ब्रेक किया,
90 और 270। ठीक है। अच्छा अब देखो, ये सब चीज़ें तो डील हो गई तुम्हारी, आगे क्या करना है इसको समझो। एम्पलीट्यूड कितना है तुम्हारा, 5 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कर्व है वो तो 5 तक जाएगा ना, मतलब स्टार्ट यहाँ से होगा 0 से, और ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, और ये 5 पे जाने के बाद, मतलब 90 और 5 के बाद, 90 से कर्व ऊपर की तरफ चला जाता है ना 10 का, तो ये 5 उसका एम्पलीट्यूड होगा, जो टर्निंग पॉइंट होता है वही उसका एम्पलीट्यूड होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। सही है। अच्छा अब जो कर्व नीचे आने वाला है उसके साथ क्या होगा, जो 180 के बाद कर्व को नीचे आना था, उसको अभी रखते हैं इधर, मार्क लगाते हैं ग्रीन से, वो भी कहीं इधर जाना चाहिए था नीचे की तरफ ना। तो 3 4 5 वो इधर ही होना चाहिए था, इसके बिल्कुल नीचे। अच्छा, और जो कर्व जा रहा है यहाँ से, ये 270 पे जो जाएगा वो तो ऊपर की तरफ ही जाएगा, और 360 से जो जाएगा वो जाएगा नीचे की तरफ, उसको यहाँ होना चाहिए था। अच्छा, यहाँ से कर्व ऊपर की तरफ चला जाता है, ऐसे डॉटेड लाइन, और ये भी एक कर्व है, और ये भी यहाँ से जो है तुम्हारे पास ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है। अब जो तुमने नीचे दो डॉट्स बनाए ना, तो मैंने वो देखो, ये जो कर्व है बेसिकली, ये वो हिस्सा है जो नीचे की तरफ बनना था, इसको मैंने डॉटेड क्यों बनाया है अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनो। देखो ये जो साइन लगी हुई है, साइन को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, इस साइन को क्या कहते हैं। मॉड्यूलस। हाँ, मॉडुलस। मॉडुलस का क्या काम होता है। मॉडुलस हर नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव में। यानी कि अगर -2 पे मॉडुलस लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया ये +2 है। अगर -3 पे मॉडुलस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये +3 है। ठीक है। तो मॉडुलस जो होता है वो हर नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव में। तो व्हेन द नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव, जब ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा तो क्या होगा, तो फिर ये होगा बेटा, ये जो कर्व नीचे की तरफ बना हुआ है ना, ये नीचे नहीं होगा, मॉडुलस लगा हुआ है ना इस ग्राफ पे, इसका मतलब ये जो नीचे हिस्सा बना था, इसको कहाँ बनना चाहिए था, बिल्कुल इसकी इमेज एक्स एक्सिस के उस तरफ, इसे बनना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, मॉडुलस की वजह से। और ये जो कर्व नीचे बना है, इसे भी कहाँ बनना चाहिए था, यहाँ पे। तो इसका मतलब अब जो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला है ना, वो इसका रियल है, रियल फंक्शन, यानी कि रियल फंक्शन का ग्राफ है। और ये मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए नीचे लाइंस बनाई थी, कि इसको ऊपर लेके कैसे आओगे, ताकि बिल्कुल तुम्हें उतनी ही इमेज ऊपर लेकर आनी है ना, समझ में आई बात। हाँ बच्चों, क्लियर है। नहीं, ये आखिरी वाला पढ़। आखिरी वाले पार्ट के पैसे अलग से होंगे बेटा। हाँ, कौन सा आखिरी वाला। कोई बात नहीं सर, समझा दे एक और दफा। अबे बता तो कमीने, कौन सा वाला। वो लाल वाला। लाल वाला। भाई देखो, जो ग्रीन नीचे बना हुआ है ना, ये ओरिजिनली नीचे नहीं होना चाहिए था वैसे तो। अगर यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं होता, ये फंक्शन है ना, ये मॉड्यूलस है, अगर ये मॉड्यूलस नहीं होता ना, तो ये ग्रीन वाला जहाँ नजर आ रहा है वही होता, लेकिन ये मॉड्यूलस लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ग्राफ का हिस्सा एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाएगा, सारा का सारा हिस्सा वाई एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब जो नीचे बना हुआ है, इसकी इमेज दूसरी तरफ बनाओ। ये देखो, ये इसकी इमेज है ना, जो मैंने बनाई हुई है, ये इसकी इमेज नहीं है एक्स एक्सिस से। हम्म। अच्छा, ऑपोजिट करके बना था। हाँ, साही समझे, साही। ठीक है। अरहान का मैसेज आया सर, ऑल क्लियर है। बेटा ऑल क्लियर तो शैम्पू का नाम होता है। ई, ई, ई अब ई करते हैं, ई।
पहले ये करना चाहिए था वैसे। भाई क्लास में सब जाग रहे हैं ना, सो तो नहीं रहा ना कोई? मुझे पता है आप लोग गाय भैंसे चलाने में जो है ना वो माशाल्लाह से काफ़ी मसरूफ़ होंगे, तो लेकिन फिर भी जाग लो, ठीक है। इस थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 cos x -3, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 3 cos x -3, इसको तमीज़ से लिखूंगा तो ये बन जाएगा -3 प्लस का 3 cos x। भाई जानवर किस किस का आ गया? हाँ भाइयों, जानवर किस किस का आ गया? मेरा अली फैसल का आ गया। अबे तुझे जानवर की क्या जरूरत है? अली, जी सर। क्या पूछ रहा हूँ, तुझे जानवर की क्या जरूरत है? क्यों सर, बुरी बात भी नहीं। हैं? क्यों सर? अबे मजाक कर रहा हूँ, समझे नहीं तुम, मजाक नहीं समझे, छोड़ो रहने नहीं, दो। समझे नहीं समझे? मैं समझ चुका हूँ आप कह रहे थे। नहीं मैं एक बात कह रहा था, मजाक कर रहा था, बुरा तो नहीं हाँ, माना पर ना? नहीं नहीं। मान भी लो तो फर्क नहीं पड़ता मुझे, कोई पता है। अच्छा। वालदैन ने 15 साल से इन्वेस्टमेंट की भी है। ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। ओए ओए। अच्छा। और इसके साथ ये ग्राफ बना दिया। अच्छा -3 है ना, तो -3 से अच्छा भाई देखो इधर, यहाँ पे ए कितना है ये बता दो हमको, ए कितना है बता दो, बी कितना है बता दो, और सी कितना है ये भी बता दो। A-3, B3, और सी का है C1। 1 है सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीरियड जो इसका निकलेगा बपुआ, वो सिर्फ 2 पाई ही होगा, यानी कि 360 ही आएगा। अच्छा, एवरेज लाइन ये रही और एम्पलीट्यूड ये रहा, यानी कि एवरेज लाइन से ऊपर और नीचे देख के आपको तरीके से तमीज़ से काम करना होगा। तो एक काम करते हैं हम, हमें कितने यूनिट चाहिए होंगे उसके अंदाज़ा हम यूं ही लगा लेते हैं ना। एवरेज लाइन -3 पे बन रही है, तो जो लाइन मैंने खींची है, तो इस लाइन के बीच में मैं यहाँ लगा देता हूँ -3, और इसके ऊपर लगाता हूँ -2, फिर लगाता हूँ मैं -1, और फिर लगाता हूँ मैं 0, फिर लगाता हूँ मैं 1, और फिर लगाता हूँ मैं 2। और इसी तरीके से इधर मैंने लगाया -4, इधर मैंने लगाया -5, इधर मैंने लगाया -6, इधर मैंने लगाया -7, इधर मैंने लगाया -8। ठीक है भाई, ये तो हो गया हमारे पास वाई एक्सिस पॉजिटिव का, और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस नेगेटिव का। अब ये ज़ीरो पे हमने यहाँ लगाया स्ट्रेट लाइन। ये हो गया 360, ये हो गया 180, ये हो गया 90, ये हो गया 270। सही है। अब जो एवरेज लाइन थी ना बपुआ, अब हम एक काम करेंगे, एवरेज लाइन से एक लाइन मार देंगे, मतलब डॉटेड लाइन ना, ताकि हमको मालूम हो जावे कि हमारी एवरेज लाइन का है। तो ये हो गई हमारी एवरेज लाइन। अब इस एवरेज लाइन से आधे ग्राफ को ऊपर जाना है और आधे ग्राफ को नीचे आना है, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि कैसा करते हैं भाई, इसका ग्राफ स्टार्ट होगा 3 यूनिट ऊपर से ना, और 3 यूनिट नीचे भी जाएगा। तो -3 से 3 यूनिट ऊपर का मतलब क्या हुआ, 1,
दो तीन, यानी कि हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, और नीचे कहाँ तक जाएगा भाई, एक दो तीन, यानी कि ये जाएगा -6 तक, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ गई। अब कर्व ऊपर से नीचे घूमेगा, तो वो 90 से घूमता है बपुआ, वो 90 पे कट करेगा इस ओरिजिन वाली लाइन को, अपनी एवरेज वाली लाइन को, और कहाँ कट करेगा, और वो कट करेगा 270 पे, ठीक है, और 360 पे ऊपर जाके छत पर टकरा जाएगा। ये यहाँ पे सही है। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, हमारा मैसेज आया है, इम्पोर्टेंट मैसेज है। अच्छा जी, हमने रिप्लाई कर दिया है, तो अब हम अपने काम की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, वे यार, शिट। मैं वापस आ गया ना। तो हम क्या कह रहे थे भाई, हम ये कह रहे थे कि ये पॉइंट्स हमने लगा दिए थे, और इन पॉइंट्स के साथ अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ, ठीक है भाई। तो जनाबे वाला, इसका ग्राफ जब बनेगा तो आपको साफ साफ दिखेगा कि कर्व यहाँ से यूं करके और यहाँ से यूं करके, अच्छा ये थोड़ा सा स्केच है, तो भाई थोड़ा सा परफेक्शन इसमें नहीं होगी, 360 काफ़ी दूर बना दिया मैंने, थोड़ी सी परफेक्शन नहीं होगी, आप गुजारा कीजिए। ठीक है, तो ये स्केच में इतना झोल चल जाता है, लेकिन ड्रॉ में इतना झोल नहीं चलता, सवाल को समझना भी इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी होता है।
कि द क्वेश्चन व्हाट वाज द क्वेश्चन कि देयर इज अ स्केच और ड्राइंग। ठीक है, तो ये ई हो गया। अच्छा अभी कौन सा बचा है? अभी बचा है कौन सा कहा था तुम लोगों ने? और अबे यार मैं चैट मेरी चैट मिस हो गई, दोबारा से बता दो यार प्लीज। जी ई बोला था और कौन सा बोला था? एक और भी बोला था, बता दो भाई। आई, आई बोला था। अच्छा अच्छा अच्छा, वाई इज इक्वल टू 3 10x। अबे तो आई तो बना लोगे ना, आई में हेल्प करता हूँ तुम लोगों की, तुम लोग बनाओ। बनाओ जल्दी से बनाओ, आई बनाओ। इस ग्राफ को देख के बनाओ आई। जल्दी से बनाओ, मैं एक एक का ग्राफ चेक करूंगा अभी फौरन हाथ के हाथ। बता रहा हूँ कैसे चेक करूंगा। कंप्यूटर से कौन कौन क्लास ले रहा है? ये जो y इक्वल टू 10x वाला है ना, इसको देख के आई का ग्राफ बना। कंप्यूटर से कौन कौन क्लास ले रहा है? कोई भी नहीं ले रहा? अब यार मैं चेक कैसे करूंगा फिर, कंप्यूटर से कौन कौन क्लास ले रहा है? हाउ मैनी ऑफ यू आर टेकिंग क्लास फ्रॉम सर भरोसा कर ले। क्या भरोसा कर लूँ? कौन कौन ले रहा है कंप्यूटर से क्लास? मैं और हाउ मैनी ऑफ यू आर टेकिंग क्लास। ठीक है, मतलब एक ही ले रहा है, जैन सिद्दीकी ले रहा है। नहीं। नहीं सर, मुझे लगा आप पूछ रहे हैं कंप्यूटर क्लास। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कंप्यूटर से कौन कौन क्लास ले रहा है। चुमाना तुम भी मोबाइल से ले रही हो? नहीं। अबे चंपू, तुम इतनी देर से पूछ, कंप्यूटर से मुराद वही है ना कि लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, कोई भी एक चीज हो गई ना। अच्छा ठीक है, सॉल्यूशन करें फिर मैं बता रहा हूँ क्या करना है। सर कैमरा खोल के चेक कर लीजिएगा, व्हाट्सअप नहीं कराइएगा। हाँ ऐसे ही करूँगा, मैं भी ये सोच रहा था।
हाँ भाई, कर लिया सबने। अब मुझे एक सवाल है। बोलो बेटा, क्या सवाल है? जो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होती है जब उसको पॉजिटिव बनाते हैं तो एवरेज लाइन से ऊपर, क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। जो हमारे पास जैसे एवरेज लाइन है, हाँ सही है। तो जब हमारे पास जो वैल्यू आएगी, हाँ, पहले तुम ना पेंसिल से पेन, पहले देखो मेरी बात सुनो, पहले तुम किसी और पेन से ना जो स्केच बन रहा है ना वो ओरिजिनल स्केच बना लो। ठीक है, वो बना लो पूरा। अभी मॉड्यूलस को छोड़ दो। जब वो स्केच बन जाएगा ना, उसके बाद वो पूरा स्केच जो एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ पड़ा हुआ है ना, उस पूरे स्केच को ऊपर की तरफ कन्वर्ट कर देना। नहीं मेरी बात वो नहीं है। फिर? जैसे अगर ये तो हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि जो 3 यूनिट नीचे मूव किया, हाँ, तो देखो दो वो पे एवरेज लाइन बनी एवरेज है। दो, वापसी मेरी बात पॉजिटिव सुनो। करेंगे तो एवरेज लाइन से 3 यूनिट ऊपर बढ़ेगा वो। हाँ, एवरेज लाइन से 3 यूनिट ऊपर बढ़ेगा तो ऊपर का एम्पलीट्यूड होगा, नीचे बढ़ेगा 3 यूनिट तो नीचे का एम्पलीट्यूड होगा। 2 से 3 यूनिट ऊपर बढ़ाओगे तो ऊपर जो टर्निंग पॉइंट होगा वो 5 होगा। सही है। और 2 से 3 नीचे करोगे तो टर्निंग पॉइंट -1 आएगा। सही है। ठीक है। जी। हाँ भाई, क्या कहने, हो गया? हाँ। अरे वो तो क्या हाँ। वापसी स्केच कर दो। अच्छा। अली फैसल, अरहान, जुमाना, जैन सिद्दीकी, जैन दादा भाई, दादा बॉय। काम दिया। कर रहा हूँ। अरे हाँ, हमने तो जवाब दे दिया। जुमाना, अरे ओ बच्ची जुमाना, किधर हो? जवाब काहे नहीं देती तुम?
हो गया खोल। ओहो, हो गया ना। एक काम करो, कैमरा खोलो, अपने लैपटॉप का कैमरा खोलो और क्वेश्चन जो है उसको रखो सामने, जो तुमने किया है। खोल भाई। दिखता नहीं है ऐसे। अबे दिखा तो, दिखता कैसे नहीं? दिख जाएगा तुम। यहाँ उस पे एक काम करो, ब्लैक पेन से हाथ फेरो, ब्लैक पॉइंटर से, उसके बाद दिखाओ। अली फैचल, अली फैचल कहाँ है भाई? अली फैचल जी सर। बना लिया? नहीं सर। तो क्या कर रहा, गाय चरा रहा था क्या? जल्दी बना। सर वो मैं नाश्ता कर रहा था, नाश्ते के लिए चाय बनाने गया था लेकिन चाय नहीं बन रही। चल तू ग्राफ बना, फिर चाय नहीं बन रही तो जल्दी कर शाबाश। सर देख लें। तुमने खोला कैमरा? जी। हाँ। अच्छा एक सेकंड, इसमें क्या लिखा है? वाई थोड़ा करीब तो करो। और हाँ, वाई इक्वल टू 2 प्लस का 3 10x। अच्छा रुको एक सेकंड, मुझे स्क्रीनशॉट लेने दो, मैं फिर चेक करता हूँ। तुम बंद कर लेना कैमरा। हम्म, चलो बस बंद कर लो तुम कैमरा। सर मेरा भी ऐसे ही बना है। हैं दिखाओ। एक मिनट सर ढंग का स्केच करके दिखाता हूँ, मैंने पिछला पेन से किया, एकदम बिखरा हुआ, आपको नजर नहीं आएगा ढंग से। अच्छा सर मैंने व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। हाँ देख लिया मैंने, सही है यार। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुम लोगों ने कैसे बनाया ये मुझे पल्ले नहीं पड़ा। एवरेज लाइन क्या, आसान है एवरेज लाइन बहुत। क्या थी? एवरेज लाइन क्या थी? दो है, दो। 2 है ना? तो ये बुरहान ने मुझे जो दिया है, क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है, अरहान ने जो मुझे दिया है, उसने तो मुझे वो एवरेज हमने लाइन जी 0 पे बनाई करा। हुई है। सर नहीं। वो उसमें वो पिछला वाला गलती है, देख लिया होगा, वो जिसमें ए हाँ जीरो है उसने वो कॉपी हाँ कर लिया होगा। हाँ। रुक जाओ एक सेकंड, तुमने खोला अपना कैमरा खोला? जुमाना का चेक करूँ सर, एक सेकंड, स्क्रीनशॉट लिया ना मैंने। जुमाना, जुमाना है, सॉरी सॉरी, जुमाना का क्या है?
एल्बम्स, स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीनशॉट्स, हाँ 2 पे जुमाना, जुमाना, जी जुमाना है। सर। ये मुझे बताओ 2 में 3 प्लस करें तो कितना होता है बेटा? 5। 5 होता है ना? पक्की बात है? हाँ। और तुमने 4 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? कहाँ 4 पे? वाई एक्सिस के ऊपर जो 4 है उसके ऊपर तुमने क्या लिखा है? 5 ही लिखा हुआ है। 2 3 4 5 नहीं है या 6 है? 6 तक बनाए गए लेकिन 4, मैक्सिमम 5 है। 4 के ऊपर 5 है ना? सही है, ठीक हम्म। है। स्क्रीन में लगा 6। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है भाई, सही है भाई, सही है भाई। अच्छा जी, ठीक बनाया, बिल्कुल सही बनाया। लेकिन एक सेकंड, एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है। ग्राफ सही नहीं है, इसका सही नहीं है, जुमाना मिस्टेक है, बता रहा हूँ मैं क्या। बाकी किसने बना लिया? बुरहान, डन। देखो मैंने कहा था कि ग्राफ एवरेज लाइन से नहीं कनेक्ट होता, ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाता। जुमाना, आर यू लिसनिंग टू मी? ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाता, तुमने उसको एवरेज लाइन से ही ऊपर शिफ्ट कर दिया। समझ आ रही बात? तुमने उसको एवरेज लाइन से नीचे नहीं भेजा, उस एवरेज लाइन से नीचे तो जाना था लेकिन एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाना था। आर यू गेटिंग बेटा? समझ में आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? फिर से रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि ग्राफ जो है ना वो एवरेज लाइन से नीचे नहीं जाता लेकिन एक्स एक्सिस से सॉरी एवरेज लाइन से नीचे तो जाता है लेकिन एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाता। अब देखो मैं तुम्हें सर ये बना के वाला ग्राफ बताता हूँ। करके दिखा दे। कौन सा वाला? ये आई वाला प्रॉब्लम हो रही है इसमें? हाँ। आसान है। आसान है, बुरहान है ना, ये बुरहान ने बोला था ना आसान है, चौड़े y इज इक्वल्स टू 3 tan x + 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा y इज इक्वल्स टू 2 प्लस का 3 tan x का मॉडुलस, a कितना है मेरे पास 2 है, b कितना है मेरे पास 3 है और c कितना है मेरे पास 1 है। तो पीरियड कितना हो गया मेरे पास 2 पाई डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 2 पाई यानी कि 360। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारी एक्स एक्सिस की लाइन और यहाँ से हमने बना दी अपनी वाई एक्सिस की लाइन। 2 से 3 गुना ऊपर तो 5 हो जाएगा और 2 से 3 गुना नीचे तो कम हो जाएगा। तो इसको सर मैं, जरूरी है कि डॉटेड लाइन दिखाए? क्या हुआ, क्या ज़रूरी है? मॉड्यूलस के ग्राफ के अंदर नीचे नेगेटिव की डॉटेड लाइन दिखाना जरूरी है या बिना उसके भी काम चल जाएगा? बिना उसके भी चल जाएगा, तुम डायरेक्ट अगर बना सकते हो तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है बेटा। अच्छा ये हो गया। उसके बाद एवरेज लाइन कौन सी थी? एवरेज लाइन बनी हुई थी यहाँ पे 2 पे। बुरहान तुमने भी व्हाट्सएप किया ये? जी सर। अच्छा मैं देखता हूँ।
360 का बीच होगा 180, उसका बीच होगा 90 और उसका बीच होगा 270। यार मेरा सोना सोना। हाँ भाई देखो, 2 से ग्राफ कैसे जाना चाहिए था, ये ऐसे, और फिर 90 से 5 पे ये यूँ जाके यहाँ से राउंड लेगा, और यहाँ से 1 2 3 यानी कि फिर यहाँ से राउंड लेगा इस जगह से, और इस जगह पे भी होना चाहिए उसको पॉइंट को, और इस जगह से ऊपर राउंड लेगा 270 पे, और इस जगह से नीचे राउंड। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारे पास ये सिचुएशन ऊपर वाली तो ये बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है ना। सर मैंने ग्राफ में गलती की है बस। समझ गया, तुम समझ गए होगे तुमने क्या गलती की। मैंने गलती से एवरेज लाइन के नीचे डाल दिया, पर मैंने पिछले वाले में एवरेज लाइन पे डाला था। 3 अच्छा, ग्राफ बनाए मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ऐसे देखो इधर, स्केची रंग से नहीं होती, सारी लाइनें उल्टी जा रही थी। ये देखो ये एवरेज लाइन से नीचे वाला हिस्सा आ गया ना, सही है। अच्छा अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना, जुमाना अपनी मिस्टेक देखना बेटा, ये एवरेज लाइन से नीचे वाला हिस्सा आ गया। अब मैंने तुम लोगों को क्या बताया था ये बताओ, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है। नेगेटिव में नहीं आता, यानी 0 तक आएगा ग्राफ। हाँ समझे, 0 तक आएगा। जुमाना देखो मिस्टेक देखो अपनी, तुमने कहाँ से ग्राफ को रिवर्ट किया था और मैं देखो अब कहाँ से कर रहा हूँ। ग्राफ यहाँ से जो ये नीचे बना हुआ है ना, ये वाला हिस्सा, सिर्फ ये नीचे का हिस्सा, सिर्फ यही हिस्सा ऊपर जाएगा, यानी कि इट बिकम्स लाइक, उप्स, लाइक दिस, ये यूँ हो जाएगा ये। ठीक है, दैट इज़ द ओरिजिनल ग्राफ। ये ओरिजिनल ग्राफ बना है आपके पास। ये जो ग्रीन लाइन है ये आपको समझाने के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई गई है। जुमाना समझ में आया तुम्हें, तुमने भेजी थी मुझे तस्वीर। अब मैं बुरहान की चेक करता हूँ। ये गलती तो मुझे पता है। बुरहान, हाँ बुरहान को समझ में आ गई ना उसने मिस्टेक क्या की है। ठीक है बेटा, सही हो गया। अच्छा, इसका आंसर नहीं आया। जुमाना सुना तुमने, अब ये है कि चली गई। जी जी, हाँ, तो जुमाना देखा तुमने, मिस्टेक देख ली अपनी। हाँ देख ली। हाँ अच्छा अब देखो, ज़रा 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 ज़रा, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करना है भाई। बहुत सारे सवाल दे दिए मैंने इसके, तुम लोगों ने लास्ट वीक का होमवर्क भी सबमिट नहीं कराया। मैंने गूगल क्लासरूम पे बोला नहीं था, तो तुम लोग भी होशियार चंद निकले एक नंबर के। किसी ने कुछ बोला ही नहीं, चुपचाप सन्नाटे में गायब ना, किसी ने होमवर्क वोमवर्क सबमिट ही नहीं कराया। अच्छा क्या क्या होमवर्क दिया था मैंने, बुरहान याद है जी सर। क्या दिया था बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स थे और क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स थे। बस 1 और बस। 2 है, पर 10.3 दिया था ना, जी। 10.3 दिया था। ठीक है, अच्छा और ठीक है, मैं यहाँ पे ना सारा होमवर्क लिख रहा हूँ। बुरहान एक काम करना है, इसका इस जगह का, सिर्फ इस जगह का, इसको जूम करके ना इसका स्क्रीनशॉट लेना। क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कौन कौन से थे। सी पार्ट था और पता नहीं कोई और पार्ट था। चलो मैं लिख देता हूँ यार। बल्कि पार्ट बता दो मुझे यार, पार्ट लिख देता हूँ फिर आसानी रहेगी, वरना फिर हुज्जत ही रहेगी। सी और डी है ना, जी। और 2 का सी था, सही है। ये हो गया इसका 1 का पार्ट सी और डी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो था वो तुम्हारे पास था डी।
ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कौन कौन से किए अभी? ए किया, जी किया, ई किया और आई किया ना। तो इसका पार्ट बी सी डी एफ एच और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट। ये होमवर्क है तुम लोगों का अगले वीक के लिए। सही है, इसकी छोटी सी स्क्रीनशॉट लेके ना, ज़रा प्रॉपर स्क्रीनशॉट जूम करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। बुरहान तुम ले लेना और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं बचा करने को। जो काम की चीज़ थी वो सीख लिया आपने। अब आ जाए 10.4 पे। आज ये करके चैप्टर ख़त्म कर दें, हम जान छुड़ा लें। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले काफ़ी देर से उड़ी पड़ी। एक काम करते हैं, पहले लेते हैं हम ज़रा ना 10 मिनट का ब्रेक, 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेके आते हैं, उसकी बात फिर करते हैं। क्या ख्याल है? सही है, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं भी ले लूँ ब्रेक। मुझे भी ब्रेक चाहिए, आई नीड ब्रेक। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके आते हैं। अबे जवाब तो दे दिया करो गरीबों। इतने चौड़े ना चैट में लिखते हैं ना जवाब देते हैं, बदतमीज। आवाज़ आ रही मेरी? हेलो। जी सर, लेट्स डू इट। हाँ, वो मुझसे बोलो तो। क्या करना है सर, क्या करना है? क्या करना है? पबजी लगा रहे हैं हम, आ जाओ तुम भी आ जाओ। सर इधर तो खेलने वाले ज्यादा हैं। खेलने वाले ज़्यादा है मतलब? कौन कौन खेलता है? सर रूम बना दे, रूम। सर फजूल है, पबजी पे पिंग इतनी आ रही है आजकल। क्या नहीं आ रही पबजी को? पिंग इतनी आ रही है। अबे तो सुपर तुम वीपीएन वीपीएन डाल से के खेल रहे हो? खेलो। तुम वीपीएन से खेल रहे हो ना? जी। नहीं तो सर, भाई जा वीपीएन से सही वीपीएन। आती है। अरे वीपीएन भाई जैसे ही साहब बंद चल, होता है अबे पिंग रुक। हाई हो जाती है। अबे भाई चल निकल। वीपीएन से खेलो तुम, और वीपीएन से खेल के जब जहाज से कूदो ना तो वीपीएन बंद कर दो, पिंग खुद अच्छा। ही सेट हो जाएगी। कोई सा वो भी वीपीएन वीपीएन कोई सा भी डाउनलोड कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस सिर्फ जहाज तक का रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ है। जहाज तक का सर्वर बंद है, जहाज से कूद के तुम बंद कर दो वीपीएन। नहीं सर, बेहतरीन कोई है फिर सा तो। वीपीएन नहीं। अगर आप है? कोई सा भी कर लेंगे आपकी पबजी की आईडी बैंड हो सकती है, तो सिर्फ नहीं सुपर है ऐसा। वीपीएन। अबे चल, कुछ नहीं हो रहा, मैं कब से खेल रहा हूँ, बैंड हो सकती है। उस दिन सर मैं खेल रहा था, पता नहीं क्या हुआ, लैंड हुआ, वो बंदे हम्म। को मार रहा हूँ, थोड़ी देर वापस ना मैं ही मर गया। हाँ, तो वो पिंग ज़्यादा हाई आ रही होती है ना। जब पिंग बहुत हाई आई हुई होती है तो वो तुम ऐसा लगता है ऑपरेट आउट हुए हुए होते हो ना गेम से। तुम बैकएंड पे चल रहे होते हो, कभी पानी में उतर जाते हो, ज़मीन पे उतर के भी। जी। तो वो पिंग की प्रॉब्लम होती है ना। तो वो बंद कर दो, पिंग सेट हो जाएगी। बड़ा ही बेकार है नॉर्वे का। अबे नहीं, मज़ा तो आ रहा है। खैर लोगों ने तो वो शुरू कर लिया, ज्वाइन कर लिया है, वो छोड़ दिया और वो ज्वाइन कर लिया है कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी छोड़ा था, पूरा यूट्यूब फ्री फायर से भरा हुआ है। हाँ, फ्री फायर खेल रहे ना लोग। पहले भी खेलते थे फ्री फायर, मैं भी खेलता था फ्री फायर थोड़ा थोड़ा, मेरा बेटा खेलता फ्री फायर। वो फ्री फायर पाकिस्तानी है ना शायद, मेरे ख्याल से। नहीं नहीं सर, नहीं, पाकिस्तान इंडोनेशियन है। इंडोनेशियन है। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वो है। वहाँ पर जी जी दिवाली के फेस्टिवल और तो वो नहीं लगते पाकिस्तानी, मैं खेलता हूँ। फ्री फायर इतना मज़ेदार नहीं है यार। नहीं सर, मतलब ये है कि वो छोटी गेम होती है तो फिर भी मजा आ जाता है, 10 लोग तो फारिग करा दो सबको। लेकिन वहाँ पे वो मसला रिकॉयल नहीं है ना। क्या है? हाँ, रिकॉयल। तो मतलब वो फिक्स रहता है, वो बच्चों वाली गेम है। हाँ लेकिन भाई बच्चों वाली नहीं, लेकिन फ्री फायर भी कुछ लड़के खेलते हैं बहुत टाइट, इंडिया के ना। मैंने देखा है, वो खेलते हैं भाई, वो फ्री फायर, वो तो उससे खेल रहे हैं फ्री फायर ना, अपने उससे एमुलेटर से। तो बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। अरान तुम खेलते हो पबजी? अरान तो बेचारा सो रहा है, इसकी आंख लगती है, आ जाता है क्लास में, आंख खुलती है फ़ौरन, फिर आंख लग जाती है, फिर सो जाता है जाके। चलो 10 मिनट का ब्रेक लो यार,
9:37 हो रहे हैं, मैं चाय वाय बना के आऊँ। 10 मिनट का ब्रेक लो, 10 मिनट बाद क्लास होता है।
भाइयों और उनकी बहनों, कहाँ गए सब? क्लास एंड कर लें, बाद में पढ़ लेंगे। हाँ भाइयों। अबे क्यों कर लें भाई, सब्र कर ले, देखने दे मुझे। 10.4 करानी थी, एक ही चैप्टर चल रहा है इतने दिनों से। चलो इधर आओ, जल्दी से फटाफट ये ख़त्म करूँ मैं, उसके बाद फिर एंड कर देंगे क्लास। ऐसी कैसे? अभी बस मैं 10.4 करवा रहा हूँ, थोड़ी सी चीज़ें इसमें से करवानी है, बस फिर एंड। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लो। सब आ गए ना? बेटा चैट में लिख के बताओ सब अपने अपने नाम से, मतलब आ गए सब? जल्दी से बताओ, चैट में लिख लिख के बता दो। जुमाना आ गई, अरहान, बाम है, फरहान, और बाकी क्या है? अली फैसल। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में से मैं एक पार्ट करवाऊंगा, कौन सा करवाऊँ जल्दी से बता दो। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 में से कौन सा पार्ट करना है आप लोगों को? सर डी करवा दे। डी करवा दूँ? ठीक है, ए बी सी होमवर्क होगा, डी करवा रहा हूँ। ठीक है, डी में देखो क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा की वैल्यू निकालो, और किसकी निकालो? कॉसेक थीटा की निकालो, और किसकी निकालो? कॉट थीटा की वैल्यू निकालो। और दिया हुआ क्या उसने? उसने दिया हुआ है कि टेन थीटा जो है वो बराबर है किसके? 3 के। और 90 डिग्री से लेकर थीटा जो है वो कहाँ तक है? 270 डिग्री तक। सही है, थीटा यहाँ पर है। अब सुनो मेरी बात। टिडन 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 टिडन। धूप आए आ देखो रहा है बेटा, सर। अबे रुक जाना भाई, सब्र कदा मन थाम ले। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है 270 डिग्री। सही है भाई? ठीक है भाई। अच्छा अब देखो उसने थीटा दिया हुआ 90 से 270 के दरमियान है, तो 90 से 270 के दरमियान है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। इसकी खास बात क्या है? ऑल पॉजिटिव। ठीक है, इसकी खास बात क्या है? साइन पॉजिटिव। ठीक है, इस क्वाड्रेंट की खास बात क्या है? टेन थीटा पॉजिटिव। और इसकी क्वाड्रेंट की खास बात क्या है? कॉस थीटा पॉजिटिव। अब देखो तुम्हारे पास जो वैल्यू है वो 10 पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा? क्वाड्रेंट बताओ। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड थर्ड। होता है, थर्ड। वेरी गुड, तू मान ले मेरी बात, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। सही है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा अब वो तुमसे क्या क्या मांग रहा है? वो तुमसे कह रहा है भैया जी के सेक थीटा भी दे दो जी, कोसेक थीटा भी दे दो जी, कॉट थीटा भी दे दो। तो ये सब वैल्यूज दे देते हैं हम उसको, कोई मसले की बात नहीं है। टेन जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये बताओ मुझे। टेन थीटा बराबर होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट के, ऐसे ही ना? अब ये तुम्हारे पास दिया हुआ है 3,
तो ये हो गया ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सही है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया जी ऑपोजिट कितना है इस एंगल का 3 और एडजेसेंट कितना है इस एंगल का 1। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे बनानी है एक लाइन। एक लाइन आप बनाएंगे और वो लाइन आपको, अबे खुल जा भाई, वो लाइन आपको बताएगी कि आपने क्या करना है। ये लाइन आपने बनाई, सही है। अच्छा जी, अब ये जो एंगल आपको दिया गया था उस एंगल को उठाइए, आप यहाँ बना दीजिए, ये आ गया एंगल। ठीक है, ये इसकी एक पर्टिकुलर लाइन हो गई। ठीक है भाई। अच्छा, इसके सामने, इस एंगल के सामने वाला ये ऑपोजिट है और ये वाला एडजेसेंट है। ऑपोजिट कितना दिया हुआ है आपके पास 3 यूनिट और एडजेसेंट कितना है इसका 1 यूनिट। ठीक है। अच्छा, अब देखें ज़रा इसने क्या क्या मांगा है आपसे। दे आर आस्किंग अबाउट द सेक थीटा। तो बेटा सेक जो होता है, सेक थीटा, वो हमेशा कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है तुम्हारे पास, कॉस थीटा क्या होता है, एडजस्ट कर्ली ब्राउन हेयर, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज सो कट हुआ। ठीक है, कॉस ये होता है ना, तो सेक जो होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट होगा। अब तुमको निकालना है सेक थीटा। हाइपोटेन्यूज इसमें निकला हुआ नहीं है, पहले तुम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लो। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर होगा, हाइपोटेन्यूज नहीं पता तो हाइपोटेन्यूज पे स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 3 पे स्क्वायर हो गया प्लस 1 पे स्क्वायर हो गया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया 4 + 1 हो गया 8, सॉरी 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 3 का स्क्वायर 9 + 1 हो गया 10। तो एच कितना आ गया, एच आ गया तुम्हारे पास √10। अब तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है बेटे सेक थीटा। जब तुम सेक थीटा निकालोगे तो सेक थीटा का मतलब होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट ना। तो हाइपोटेन्यूज कितना निकाला है तुमने √10 और एडजेसेंट कितना है तुम्हारे पास, एडजेसेंट है 1। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सेक थीटा की वैल्यू आ गई √10। इसी तरीके से अब कॉसेक है। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है तुम्हारे पास कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा तुम्हारे पास, कॉसेक थीटा से पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का है। तो साइन तुम्हारे पास क्या होता है, साइन होता है तुम्हारे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर तुम कॉसेक बनाओगे तो कॉसेक थीटा तुम्हारे पास बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। So it means when you are going to calculate cosec theta, the hypotenuse is √10 and the opposite is 3. So it is the value of cosec theta. सही है भाई। अगर आपको सब सही समझ में आ रहा है तो चैट में एक का बटन दबाइए। अरहान क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा, नहीं सर। क्या समझ में नहीं आया, बोलो क्या जो समझ जो भी में। आपने बताया, जो भी आपने बताया कॉसेक और सेक जो भाई भी ये है। तो फॉर्मूला है ना, ये तो फॉर्मूला है। कॉस और सेक का तो फॉर्मूला है, ठीक है, और साइन और कॉसेक का भी फॉर्मूला है और टेन और कॉट का भी फॉर्मूला है। ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट तो समझ में आता है ना। हाँ तो बस अब वो निकला हुआ है, ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट तो सब कुछ पता है तुम्हें। अब तुम्हें सेक थीटा अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है, जो कॉस का फॉर्मूला है ना उसको उल्टा कर दो तो सेक बन जाएगा। इसी तरीके से साइन का जो फॉर्मूला है उसको उल्टा कर दोगे तो कॉसेक अच्छा बन सही, जाएगा। तो बस इस तरह से निकाला है। अच्छा, समझ कॉट गया। कॉट 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 में भी फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। तो 10 की वैल्यू तो मैं पहले ही निकली हुई थी, हमारे पास √3 थी, तो उसकी ये कितना हो जाएगा, सॉरी सिर्फ 3 थी, 1/3 हो जाएगा। हाँ बच्चा लोग, सबको समझ में आ गया। जो जो क्लास में मौजूद है, बुरहान है, अली फैसल है, अरहान है, जुमाना है, जैन इलियास है, जल्दी जल्दी बता दो हमको। हाँ कौन है ये, क्लियर, जैन कहाँ ही है, जैन दादा भाई, सर समझ आ गया। समझ आ गया। बुरहान को तो आ गया, जैन कहाँ ही है, जैन और अली फैसल, जैन दादा वो है, जैन चंपू कहाँ हो। अच्छा, हाँ जवाब तो दो, समझ में आया नहीं आया। अबे कौन है ये?
क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू -2 एंड tan थीटा एंड cos थीटा हैव ऑपोजिट साइंस। बस यार बहुत हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। 2 3 नहीं कर रहा। अबे चल, फजूल सवाल, वही सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार। 2 3 4 तीनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। पेंसिल अपने हाथ में रखो। क्वेश्चन 5 पे आओ। आ गए? अच्छा, अब जो एक जितनी, मिनट। अच्छा भाई पेंसिल अपने हाथ में रखें, सारे बच्चे अपने माइक खोल लें, और जो जितनी जल्दी बताएगा इसका जवाब, उसका उसके लिए उतना ही अच्छा है। ठीक है, प्रोसीड सर। प्रोसीड। माइक तो खोलो सब। बुरहान, अच्छा खोल लेना तुम लोग फौरन से। मैं सर खुला क्वेश्चन हुआ है दे, माइक। हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। जुमाना और जैन माइक खोलो जल्दी से। भाई क्वेश्चन आपके पास है, कुछ में 5 में लिखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्टेट द पॉसिबल क्वाड्रेंट इन विच द थीटा मस्ट लाई। आपको क्वाड्रेंट बताना है कि थीटा किस में लाई कर सकता है। कॉट थीटा लेस देन 0। देखो कॉट, और मेरी बात सुन लो एक, कॉस और सेक, देखो कॉस और सेक का रिलेशन होता है, ठीक है। अबे ये क्या हो गया, कॉस और सेक का जो है वो तुम्हारे पास रिलेशन होता है, ठीक है। इसी तरीके से साइन और कॉस का रिलेशन होता है, और टेन और कॉट का रिलेशन होता है, ठीक है। तो जो कॉस के साथ होगा वही सेक के साथ होगा, जो साइन के साथ होगा वही कॉसेक के साथ होगा, और जो टेन के साथ होगा वही कॉट के साथ। अगर टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, सही है। अब सुनो मेरी बात। दूसरा और चौथा। उसने पूछा कॉट थीटा लेस देन 0, यानी कि कॉट नेगेटिव है, तो कॉट नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता दूसरा है? और चौथा। पहला और तीसरा। अबे दूसरा और चौथा। वो नेगेटिव पूछ दूसरा रहा और है, चौथा। जो माना नेगेटिव पूछ रहा है वो, तुम पॉजिटिव बता रही हो, सही है। अच्छा अगला सुनो, कॉसेक थीटा इज ग्रेटर देन 0। कॉसेक थीटा ग्रेटर देन 0 यानी कि कॉसेक पॉजिटिव है, तो कॉसेक पहला पॉजिटिव और कौन? दूसरा। 1 और 2। 1 और 2, वेरी गुड। अच्छा पार्ट 3 देखो, पार्ट सी। सेक एंड कॉसेक हैव द सेम साइन। सेक की भी सेम साइन है, कॉसेक की भी सेम साइन है, यानी कि पहला अगर दोनों, पहला तो हाँ होगा और हाँ शायद तीसरा होगा। हाँ, जो माना अरान, पहला और तीसरा शायद। हाँ सही है, रुक जाओ उनके भी जवाब आने दो। अरान, जुमाना, पहला और चौथा। पहला और चौथा। पहला तो सही है। देखो बात सुनो, जिस बुरहान कह रहा है ना बिल्कुल करेक्ट इसने बोला है, पहला और तीसरा। देखो सेम साइन का मतलब क्या है कि पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे सारे पॉजिटिव एक साथ, और अगर नेगेटिव होंगे तो कौन से ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों एक साथ नेगेटिव हो, क्योंकि वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे साइन भी नेगेटिव होगा और कॉस भी नेगेटिव होगा। इज दैट क्लियर? जी। बैकग्राउंड से आवाज़ तो नहीं आ रही कोई? सर ये सेक और कोसेक बड़ा कंफ्यूजिंग, दोनों सेम नाम है और समझ में नहीं आता। हाँ तो तुम याद रखो ना, कॉस से सेक है और साइन से जो है वो कॉसेक है, ऑपोजिट। कॉसेक साइन है और सेक कॉस है। हाँ सेक कॉसेक है और साइन जो है वो कॉसेक है। अबे कॉस सेक है और साइन जो है वो कॉसेक है, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। अच्छा पार्ट डी देखो, पार्ट डी बताओ। कॉट एंड सेक हैव ऑपोजिट साइंस। तीसरा और चौथा। कॉस कॉट कॉट और पूछा उसने, कॉट और सेक हैव ऑपोजिट साइंस। तीसरा और चौथा। सही बोल रहा है सर ये। तीसरा और चौथा, हाँ सही बोला, सही चौथा। है, तीसरा और चौथा सही है। बस आज के लिए मामला फिनिश। एक सवाल ऊपर मैंने लिखा है, जो बढ़ाया था मैंने 10.4 का 1 का ABC बढ़ाया था, और एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ वो तुम लोगों को आता है पहले से, वो तुम लोगों को मैं करवा चुका हूँ, वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6। सर 2 हफ्ते है ना इसके लिए। चमाट दूंगा कान के नीचे। सर आज एक क्या हफ्ते तारीख में है? कैसे होगा सर, ईद आने वाली है। हाँ तो खुशियों खुशी आ रही तुम्हारी है। छुट्टियां बढ़ चुकी होंगी बेटा, तुम्हारी छुट्टियां बढ़ चुकी होंगी एडवांस की क्लास तक शायद। तो सर कोई बात नहीं ना, हम वो छुट्टियों में काम कर लेंगे। हाँ तो वो छुट्टियों में कर लेना ना, मैंने काम ज़्यादा इसलिए दिया है, वैसे कम बखत आदमी। मैं मैथ्स का काम नहीं दे रहा हूँ, उस पर तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को कितने कम सवाल दिए, एहसान सर फरामोश लोग हैं। एक हफ्ते में इतना सारा काम, अल्लाह माफ करे सर। हाँ तौबा तौबा।
सबमिट करा देना, पिछले हफ्ते तो किया नहीं तुम लोगों ने। सारा फोन खराब कर दिया सर आपने। फोन खराब कर आपने दिया। क्लासरूम में भेजा ही नहीं तो सारा कैसे फोन खराब सबमिट कर दिया कराते? सर, सारे फोन खट्टे भर गए। हाँ ये बात भी है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 11। वो कौन सा है? चैप्टर 11 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो उसमें ना फॉर्मूलों को ज़रा ध्यान में रखना। उसके बाद सर्कुलर मेजर है। सर्कुलर मेजर पढ़ा है ना तुम लोगों ने? नहीं। सर्कुलर मेजर भी नहीं पढ़ाया सर ने? सर एक यार तुम लोगों ने मुझे बताया क्लास नहीं सर ने। रिवीजन दे देंगे? किसकी रिवीजन चाहिए? किसकी रिवीजन चाहिए अरहान? आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। अरहान बोलो कौन सी क्लास रिवीजन चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री का क्विक रिव्यू। यार ट्रिग्नोमेट्री का क्विक रिव्यू मैं दे दूंगा, क्विक रिव्यू तो दे दूंगा, उसकी तो खैर है। मतलब मैंने कहा अगर पूरा पूरा सब रिव्यू चाहिए तो फिर रिकॉर्डिंग्स पड़ी में वो देख लो। क्विक रिव्यू तो दे दूंगा, क्विक रिव्यू तो 5-7 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा, दे दूंगा, मैं खुद ही दे दूंगा। सही है, ठीक सर है वो तो फिर। वो रेडियन वाली जो चीज तो क्या था, वो रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करा, डिग्री को रेडियन में? हाँ वो कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लो तुम लोग हाँ, अभी। एक तो वो, तो हाँ। कैसे और करें? एक क्वार्टर में भी कभी कभार लिखना होता है। तो अच्छा, डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट भी सिखा दूंगा, सब्र करो। आहिस्ता आहिस्ता सिखाते हैं, सब एकदम थोड़ी सिखा देते हैं। भाई तुम दर्जी के पास जाते हो, उसको कपड़े देते हो, वो तुम्हें कपड़े सी के दे देता है ना, वो तुम्हें बताता है कैसे सिए थे हैं। नहीं सर। लेकिन मैं बताऊंगा तुम्हें, तुम टेंशन नहीं लो। लेकिन सर वो पैसे लेते हैं। हाँ तो पैसे तो मैं भी ले रहा हूँ ना। अच्छा मैं लेकिन तुम्हें बताऊंगा, तुम टेंशन नहीं लो। अच्छा। डन है सर। हाँ मैं करवा दूंगा वो। बस उसको इतना ही छोड़ दो, बस आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, सही सर है? अगले हफ्ते क्लास तो नहीं होगी ना? क्यों भाई? ईद करीब आ रही है। अगर छुट्टियां अनाउंस हो गई तो क्लास नहीं होगी, और अगर छुट्टियां अनाउंस नहीं हुई तो क्लास हो जाएगी। बाकी तुम लोग ये भी कर सकते हो कि अगर छुट्टियां अनाउंस ना हुई हो ना जुम्मे तक, तो सर जुनेद से वो रिक्वेस्ट करना, बोलना सर एडवेंसी क्लास ऑफ करा दें आज, सर जुनेद को बोलना सब मिलके। रिक्वेस्ट करते हो कभी कुछ उनसे? नहीं सर। क्यों भाई? वी गुड स्टूडेंट। पुराने वाले बच्चे जो थे, उस पुराने वाले बच्चे तो खैर बहुत वो थे सर जुनेद के साथ, और उससे पुराने वाले जो थे ना वो तो बिल्कुल ही, उस फेयरवेल पे तो सर जुनेद रोए थे। जो पिछली बार, पिछली से पिछली वो थी ना, तुम लोगों का बैच था, उस फेयरवेल पे सर जुनेद रो गए थे। इतनी मोहब्बत थी उनको उन बच्चों से। सर आपने रिकॉर्डिंग अभी तो ऑफ नहीं की। हाँ कर देता हूँ, तो क्या हुआ। चलो बस आज के लिए इतना रखते हैं, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं इसी जोशो वलवले के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आमिर लियाकत का अल्लाह हाफिज़।